लोकसभा चुनावों का महारण जारी है। बीजेपी मोदी की गारंटी के साथ साथ अब की बार 400 पार का नारा ठोक रही है। इस बीच उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने भारत एक्सप्रेस को महाराष्ट्र में एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। भारत एक्सप्रेस से खास बातचीत में सीएम धामी ने बीजेपी के नारे को साकार करने का दावा किया तो विपक्ष पर भी चुन चुन कर वार किया। नमस्कार। लोकसभा चुनाव इस समय चरम पर है। लगातार आगे बीजेपी कोशिश कर रही है हर शहरी इलाके को टच करने के लिए। अपने हर प्रदेश के लोगों का एक फोर्स लगाया हुआ है ताकि वहां के वोटर्स को अपने साथ लाया जा सके। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हमारे साथ है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर जी, किस तरीके से महाराष्ट्र की सिचुएशन को देख रहे हैं और खास करके उत्तराखंड का एक बड़ा समुदाय यहाँ रह रहा है, क्या देख रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, महाराष्ट्र में इस बार बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरा महाराष्ट्र समर्थन करेगा और मैं कल से यहाँ हूँ, अनेक कार्यक्रमों में गया हूँ। मैंने देखा है हर वर्ग के लोग, हर आयु के लोग स्वयं आगे आ रहे हैं और लोगों में उत्सुकता है इस बार वोट करने की और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की। अब की बार 400 पार, ये जो नारा बीजेपी ने प्लान किया, क्या ये बैकफायर हो रहा है क्या? क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि 400 पार इनको इसलिए चाहिए कि इन्हें संविधान बदलना है। देखिए, विपक्ष हार स्वाभाविक रूप से उनको दिखाई दे रही है और मान भी गया है, इसलिए अब वो बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं। संविधान बदलने जैसी कोई बात नहीं है। मोदी जी संविधान के बहुत बड़े पैरोकार रहे हैं, आरक्षण के बहुत बड़े पैरोकार रहे हैं, संविधान को मानने वाले रहे हैं। वो गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे तो पहली बार उन्होंने संविधान दिवस मनाने की प्रक्रिया को शुरू किया और 400 के लगभग तो आज भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए उतने पर ही है। तो ये संविधान बदलने के लिए नहीं है, देश को आगे बढ़ाने के लिए है, गरीबों के कल्याण के लिए है, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए है, विकसित भारत का जो संकल्प है उसको मजबूत करने के लिए है। और जो ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं आने वाले समय में जनता के हित में, देश के हित में, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी स्वयं कह रहे हैं कि ये तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर तो बड़े निर्णय होने। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री का दौरा इस बार ज्यादा लग रहा है, अलग जहां पर कम दौरे पिछली बार 2019 में हुए थे वहां ज्यादा फोर्सफुली डिप्लॉय किया जा रहा है, प्रधानमंत्री को ज्यादा जगहों पर करना। तो क्या कई ऐसी सीटें हैं जो फंसी हुई हैं या कास्ट इक्वेशन में या टिकट बांटने में कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके की दिक्कतें हुई है क्या? देखिए, प्रधानमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र का उत्सव है और इस उत्सव में मैं सबसे मिलना चाहता हूँ। तो वो लोगों के बीच में मिलने के लिए जा रहे हैं और उनसे संवाद कर रहे हैं। तो इसमें इसको तो सकारात्मक रूप से लेना चाहिए, क्योंकि जो भी चुनाव के मैदान में है वो अपनी अपनी बातें करते हैं, जनता के साथ संवाद करते हैं। वो काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री पर आक्रामक हैं, हर एक मुद्दे को वो ट्विस्ट कर रहे हैं। चाहे 400 पार की बात तो गई, मंगलसूत्र के मुद्दे पर भी जिस तरीके से उन लोगों ने अग्रेसिवली कहा कि प्रियंका ने कहा कि मेरी माँ का मंगलसूत्र गया देश को बचाने में, देश को एकजुट करने में, मेरी दादी गई, इस तरीके की तमाम सारी चीजें कही जा रही हैं कि जानबूझकर बीजेपी इस तरीके के मुद्दों को ला करके मुद्दों से डाइवर्ट करना चाह रही है। देखिए, प्रियंका दीदी अपनी माँ की बात कर रही हैं, अपनी दादी की बात कर रही हैं, अपनी बात कर रही हैं। उनको देश के बारे में बात करनी चाहिए। देश के अंदर उनकी पार्टी की सरकार रही, उनके परिवार की सरकार रही, किस तरह से देश के अंदर तुष्टीकरण हुआ, किस तरह से देश के साथ अनेक समझौते किए गए, किस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ा, किस प्रकार से उनका परिवार हावी रहा। गरीबों की बात करते करते गरीब मिटते चले गए, गरीबों के लिए कोई ऐसा काम नहीं हुआ। तो ये बात उनसे सुनना चाहता है देश, और मोदी जी ने तो देश के सामने हकीकत रखी है जो देश की जनता जानना भी चाहती है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने लगातार हर मंच से कहा कि ये सब चीजें ये बताती हैं कि इंडिया अलायंस किस तरीके से जो यहाँ के मूल लोग हैं, चाहे वो आदिवासी हों, दलित हों, ओबीसी हों, इन सब के आरक्षण को काट करके वो
मुसलमानों को धार्मिक आधार पर आरक्षण देना चाहती है, पोलराइज करना चाहती है, इसे कैसे देखते हैं? हमेशा से इनकी राजनीति जो इंडी गठबंधन बना है, कांग्रेस समेत सभी पार्टियां, लालू यादव जी हों, अखिलेश यादव हों, या जो भी लोग इस गठबंधन में हैं, वो सारे के सारे जो है तुष्टीकरण की राजनीति से ही निकले हैं। तो वो तुष्टीकरण की वोट अपने एक चहेते वोट बैंक को आरक्षण देना चाहते हैं, और इन्होंने कर्नाटका में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण एक वर्ग विशेष के लोगों को दे दिया। संयुक्त आंध्र प्रदेश में इन्होंने ये काम पहले किया। अब लालू यादव जी खुल के बोल रहे हैं, अन्य नेता इनके बोल रहे हैं, सैम पित्रोदा, सैम अंकल जो है वहां से बोल रहे हैं कि जो है विरासत टैक्स लगा देंगे, नस्ल भेद की बात कर रहे हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण काले गोरे की बात कर रहे हैं। तो ये एक तरह से मैं कहूंगा कि इनका जो संतुलन है वो थोड़ा गड़बड़ा गया है, मानसिक रूप से इनको हार दिखाई दे रही है, और अब ये कभी भी कुछ भी बयान दे दे रहे हैं। पाकिस्तान के एक मंत्री का फोन या पाकिस्तान के यहाँ से अपील होना कि हिंदुस्तान के मुसलमान वो कांग्रेस के पक्ष में वोट करें, इसको कैसे देखते हैं? ये किस लेवल पे चुनाव चला गया है? देखिए, यहाँ देश के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है या उनके युवराज हैं, उनको लोग चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री बने। देश के, हमारे देश को जो आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, भारत को सशक्त होते हुए नहीं देख सकते, विकसित होते हुए नहीं देख सकते, भारत सिरमौर भारत बने वो नहीं देख सकते, यहाँ की आंतरिक व्यवस्था अच्छी हो, किसानों का कल्याण हो रहा है, महिलाओं का उत्थान हो रहा है, नौजवान आगे बढ़ रहे हैं, उनके कौशल का आज जो है ठीक प्रकार से उनका पारितोषिक हो रहा है। तो जो लोग नहीं चाहते, पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। पाकिस्तान चूंकि हमारे से हमेशा शत्रुता रखता रहा है, लेकिन मोदी जी के समय में आज उनकी स्थिति ये हो गई है कि एक कोने में बैठे हुए हैं। वहां के व्यापारी भी उनसे कह रहे हैं कि आप भारत के साथ अपने रिश्ते अच्छे करो, अन्यथा हम कंगाल हो जाएंगे। तो हम देश की जनता स्वयं समझ रही है कि कौन लोग नहीं चाहते कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने और कौन लोग चाहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। तो ये फर्क जनता कर रही है। महाराष्ट्र के भीतर एक नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा के, विजय वडेट्टीवार, उन्होंने कहा कि मुंबई में जब आतंकी हमला हुआ तो यहाँ पर एक ऑफिसर शहीद हुए थे उस समय में, हेमंत करकरे, उनको गोली पाकिस्तान के आतंकवादियों ने नहीं मारी, उनको मुंबई पुलिस के ही लोगों ने मार दिया। इस तरीके का बयान क्या दिखाता है अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर, जहां भारत अपनी मजबूत स्थिति रखा और ये बताने में कामयाब रहा कि जो आतंकवादी हमला हुआ, इतने लोगों की जान गई, वो पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ, और यहाँ के नेता प्रतिपक्ष जो कांग्रेस के हैं वो इस तरीके की बात कर रहे हैं, उसको कैसे देखते? देखिए, उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी देश के अंदर, और उन आतंकवादियों पर, पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मोदी जी के आने के बाद देश पर हमला होता है, पुलवामा में अटैक होता है, तवांग में घटना होती है, डोकलाम में घटना होती है, किस प्रकार से भारत की सेना उत्तर देती है ये पूरी दुनिया ने देखा, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो। और इनके चरित्र को लोगों ने देखा है। आज जब आतंकवादियों पर, अलगाववादियों पर, जिहादियों पर, देश के दुश्मनों पर कार्रवाई हो रही है, तो अनावश्यक रूप से भ्रामक चीजें ये लोग फैला रहे हैं, और देश के लोग जानते हैं, महाराष्ट्र के लोग भी जानते हैं। आप चूंकि आपका जो प्रदेश है वो पूरा चाइना से सटा हुआ और कई हिस्सों पर सटा हुआ प्रदेश है, लगातार कांग्रेस के या नेता जो अपोजिशंस के हैं वो पूरे देश भर में ये कह रहे हैं कि चाइना जमीन पर कब्जा करते जा रहा है, प्रधानमंत्री चुप हैं। जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं उसमें भी दिख रहा है कि कई जगहों पे कब्जा हो गया। अब हाल में कहा जा रहा है कि भारत के कुछ क्षेत्र को कब्जा करके चाइना ने उनके नाम बदल करके चाइनीज रख लिए, ताकि वो कहीं ना कहीं ये बता सके कि ये चाइना का हिस्सा है। ये भ्रामक खबरें हैं। देखिए, भारत की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। आपने उत्तराखंड की बात करी, मैं देश के हर सीमा की बात कर सकता हूँ। मैं स्वयं एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ हूँ, सीमांत क्षेत्र में रहता हूँ। हमारी भी दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं उत्तराखंड राज्य से भी लगी हुई हैं। भारत की सेना मजबूती से अपनी सीमाओं की रक्षा कर रही है, उनका मनोबल बढ़ा हुआ है, और कहीं इस प्रकार की बात नहीं। उत्तराखंड से कितनी सीटें
400 पार के कंट्रीब्यूशन में दे रहे हैं। पूरी सीटें आएंगी। चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है, पूरे देश भर के लोग वहां पहुंच रहे हैं। किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था हो या फिर वहां पर जो दूसरी व्यवस्थाएं हो, को सुनिश्चित सरकार ने किया है ताकि किसी को किसी तरीके की तकलीफ ना हो। और अब तो 5वां धाम भी बनाने का जो तैयारी हुआ और आप लोगों ने बनाया, उसको लेकर किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, चारधाम यात्रा बड़ी कठिन यात्रा होती है। पैदल भी है, यमुनोत्री की यात्रा है, केदारनाथ जी की यात्रा है, बर्फबारी है, अतिवृष्टि है और संख्या बहुत ज्यादा हो जा रही है। उसके बावजूद चारधाम यात्रा की सभी तैयारियां हमने करी हुई हैं और प्रशासन की ओर से भी अन्य जो भी लोग यात्रा में अपना सहयोग देते हैं, सब तैयारियां कर रहे हैं। और हमारी यही कोशिश रहती है कि श्रद्धालु तीर्थयात्री पूरे देश दुनिया के जो भी आए, उनको परेशानी न हो, उनकी यात्रा आसानी से हो जाए। और इसलिए मैं अपील भी कर रहा हूँ लोगों से कि यात्रा अपनी शुरू करने से पहले अपनी सारी बुकिंग, होटल, गाड़ी, रजिस्ट्रेशन सब करवा लें, मौसम की जानकारी भी ले लें, उसके बाद ही यात्रा शुरू करें। क्योंकि यात्रा में परेशानी होती है तो अच्छा नहीं लगता। हम सबके आतिथ्य के लिए तैयार हैं। और जहाँ चारधाम की यात्रा चल रही है, अब अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रवास के बाद आदि कैलाश, पार्वती कुंड, इन क्षेत्रों के लिए भी लोगों की आवाजाही काफी बढ़ गई है। तो मानसखंड कॉरिडोर हमारा बन रहा है। आने वाले समय में पूरे उत्तराखंड के अंदर पूरे 12 महीने यात्रा चलेगी। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम सभी का स्वागत करेंगे, सारे तीर्थयात्रियों का, श्रद्धालुओं का। उनको कोई परेशानी न हो, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। लेकिन अभी अत्यधिक संख्या आ जा रही है, जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे दुगनी तिगनी संख्या आ जा रही है केदारनाथ जी में, यमुनोत्री में, अन्य धामों में। तो उसके कारण से लोगों को असुविधा भी हुई है। लेकिन शुरुआती दिन है, धीरे धीरे 2-4-5 दिनों में सारा सेटल हो जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे साथ पुष्कर सिंह धामी थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि प्रधानमंत्री के 400 पार के मिशन में उत्तराखंड की सभी सीटें रहेंगी। और खास करके जिस तरीके से प्रधानमंत्री अगला विजन बता रहे हैं, लोगों को उन पर पूरा भरोसा है। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।